हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की हमारी क्लास दोस्तों कंप्यूटर सीरीज़ की तीसरी क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, OCR का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? बताइए, OCR की फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी हाँ, आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बाकी सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग ये भी नहीं होगा, ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन ये नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो क्या है? बताइए, वीडियो किसे कहते हैं? सिस्टम मेमोरी को कहते हैं, सर्वर को कहते हैं, स्टोरेज यूनिट को कहते हैं या फिर मॉनिटर को कहते हैं? दोस्तों वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं जरूर डिस्प्ले प्रयुक्त होगी। तो दोस्तों डिस्प्ले मॉनिटर में होती है, मॉनिटर को ही डिस्प्ले कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मॉनिटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? बताइए दोस्तों, 16 बिट वाले पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? बताइए क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का? दोस्तों 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में 65,536 रंग उपलब्ध होते हैं। संख्या में दोस्तों बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही इसका सही आंसर है, 65,536। ठीक है दोस्तों, और 2, 4, 8 बिट वालों के लिए 2 के लिए 4, 4 के लिए 16 और 8 के लिए 256 रंग उपलब्ध होते हैं। ये होगा दोस्तों 2 के लिए, ये 4 के लिए और ये होगा 8 के लिए। ठीक है दोस्तों, और 16 बिट के लिए होगा 65,536। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह कुंजियां कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है। कौन सी कुंजियां दोस्तों कीबोर्ड की पहली लाइन पर होती है? बताइए। फंक्शन कुंजी, एरो कुंजी, नेविगेशन की या फिर न्यूमेरिकल की यानी कि संख्यात्मक कुंजियां। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की पहली पंक्ति में फंक्शन की उपलब्ध होती है F1 से लेकर F12 तक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फंक्शन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? बताइए, स्पीकर, स्कैनर, पेंटोग्राफ या फिर प्लॉटर? CAD के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों CAD के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर दोस्तों एक प्रिंटर की तरह ही होता है जो हार्ड कॉपी देता है। ये मुख्यतः दोस्तों इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग और मानचित्र बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें बड़े बड़े हार्ड कॉपी प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्लॉटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमतौर पर QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? बताइए। ये दोस्तों एक कीबोर्ड का प्रकार है, जिसे QWERTY भी पढ़ सकते हैं, QWERTY भी पढ़ सकते हैं। तो बताइए इसकी पटल पर कितनी कुंजियां उपस्थित होती है? बताइए। दोस्तों इस कीबोर्ड के प्रकार पर कुल 104 कुंजियां उपलब्ध होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये दोस्तों रटने वाला सवाल है,
ये आमतौर पर पूछा जाता है। ये कीबोर्ड का एक प्रकार है, इसको भी ध्यान में रखना, QWERTY। इस पर कुल 104 कुंजियाँ उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? बताइए दोस्तों, प्लॉटर है या फिर स्पीच सिंथेसाइजर है या वीडियो है या फिर स्कैनर है? बताइए क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। दोस्तों हम सभी जानते हैं स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा किसी हार्ड कॉपी के डाटा को कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोरेज किया जाता है या फिर उसे डिस्प्ले किया जाता है। तो स्कैनर को उपयोग किया जाता है किसी हार्ड कॉपी के डाटा को कंप्यूटर में लेने के लिए, और जिस डिवाइस का उपयोग किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह ही होता है। वीडियो दोस्तों मॉनिटर को कहते हैं, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और स्पीच सिंथेसाइजर जिससे स्पीच सुना जाता है उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस है, ये स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि वह इनपुट डिवाइस है दोस्तों, बताइए। कंप्यूटर स्क्रीन दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, माउस दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों माउस के द्वारा किसी भी डाटा को इनपुट करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माउस। माउस से किसी भी प्रकार का आउटपुट हम नहीं ले सकते हैं, उससे इनपुट ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए। स्कैनर, माउस, बारकोड रीडर या फिर प्रोजेक्टर? जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोजेक्टर दोस्तों बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाने के लिए प्रयुक्त में होता है, जो आमतौर पर दोस्तों सिनेमा घरों में प्रयुक्त होता है, उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिक्सेल क्या है? बताइए, पिक्सेल क्या चीज है? दोस्तों पिक्सेल शब्द पिक्चर और एलिमेंट से मिलकर बना है। पिक्चर का पिक्स लिया है और एलिमेंट का एक्स, इससे बना है पिक्सेल। ठीक है दोस्तों, पिक्सेल छोटे छोटे बिंदुओं और एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर डिस्प्ले बनी होती है। ठीक है दोस्तों, पिक्सेल तस्वीर का एक छोटा सा या नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा होता है जो तस्वीर को स्क्रीन पर चित्रित करता है। बताइए, इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, किसी चित्र का सबसे छोटा या विभेद हिस्सा। विभेद हिस्सा यानी कि उसे और तोड़ा ना जा सके। ठीक है दोस्तों, किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा भाग उसे पिक्सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइन, डेजीवेल, लेजर और ड्रम किसके प्रकार है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बताइए दोस्तों। लाइन, डेजीवेल, लेजर और ड्रम, ये चारों किसके प्रकार है? दोस्तों ये चारों प्रिंटर के प्रकार है, लाइन प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये चारों प्रिंटर के प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, कंप्यूटर के मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? एलईडी, सीपीयू, वीडियो या फिर सीसीटीवी? दोस्तों एलईडी मॉनिटर का नाम नहीं है, ये उसका प्रकार है। एक एलईडी होता है, एक एलसीडी होता है। सीपीयू दोस्तों मॉनिटर नहीं होता है।
सीसीटीवी भी मॉनिटर नहीं होता, सीसीटीवी तो सर्विलेंस कैमरा होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और कभी कभी दोस्तों इसको VDT भी कहते हैं। VDT का अर्थ होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, वीडियो भी कहते हैं और VDT भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है? दोस्तों ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि टच स्क्रीन पर प्रयुक्त किए जाने वाले पेन को क्या कहते हैं। सामान्य तौर पर हम सभी उसी को पेन बोलते हैं, लेकिन उसको कुछ और बोला जाता है। बताइए उसको क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों, टच स्क्रीन पर प्रयुक्त किए जाने वाले पेन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों टच स्क्रीन पर प्रयुक्त की जाने वाले पेन को स्टाइलस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? कंप्यूटर स्टोरेज के हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के हैं, या सॉफ्टवेयर के, या फिर कंट्रोल यूनिट के? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट ना तो स्टोरेज के प्रकार है, ना ही सॉफ्टवेयर के, ना ही कंट्रोल यूनिट के। ये प्रकार है कंप्यूटर हार्डवेयर के। ठीक है दोस्तों, तो सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? बताइए दोस्तों, मैग्नेटिक स्कैनर, या फिर लाइट पेन, ट्रैक बॉल, या फिर प्लॉटर? दोस्तों लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा बड़े बड़े मानचित्रों को प्रिंट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? लाइट पेन, प्लॉटर, जॉयस्टिक, या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन? इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका अर्थ है दोस्तों आउटपुट हो सकता है। तो बताइए कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी है, लेकिन प्लॉटर दोस्तों एक प्रिंटर का ही प्रकार होता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, जिसमें M का पूर्ण रूप क्या होगा? बताइए OMR में M का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? मैनिपुलेटर, मैग्नेटिक मिररिंग, या फिर मार्क? दोस्तों OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसमें M का अर्थ होता है मार्क। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए किस इकाई को उपयोग में लिया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? बताइए CPM, LPM, PPM, या फिर BIT? दोस्तों आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना पेज पर मिनट में की जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा PPM। PPM का अर्थ है दोस्तों पेज प्रति मिनट, ना कि पंक्ति प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक किस प्रकार का डिवाइस है? बताइए ट्रैकर बॉल कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है? दोस्तों ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम किसी डाटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्कैन करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए, बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। आउटपुट डिवाइस का उपयोग हम डेटा को देखने के लिए या डेटा को प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, आउटपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम डाटा को देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए प्रिंटर अपना आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? बताइए। स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन, प्रिंटर या फिर टच स्क्रीन। दोस्तों निर्गम युक्ति का अर्थ क्या होता है, बताइए। दोस्तों निर्गम युक्ति का अर्थ होता है इनपुट डिवाइस। निर्गम का अर्थ इनपुट, युक्ति का अर्थ डिवाइस या फिर उपकरण। तो बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? फ्लैट स्क्रीन नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, टच स्क्रीन भी नहीं है दोस्तों। इनपुट डिवाइस स्कैनर है, जिसके द्वारा किसी भी हार्ड कॉपी का डाटा हम कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाल देते हैं, फिर डिस्प्ले की सहायता से उसको सॉफ्ट कॉपी में देखते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, ये प्रश्न तो अभी डिस्कस किया था। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माइक हो गया, प्रकाशीय पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल इमेज के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण स्वरूप क्या है? बताइए। डेसिमल पर इंच, डिजिट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच या फिर डेटा पर इंच। बताइए डिजिटल इमेज के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण स्वरूप क्या होगा? दोस्तों डीपीआई का पूर्ण स्वरूप होता है डॉट्स पर इंच। ये एक मानक प्रिंट रिजोल्यूशन है जो प्रिंटर द्वारा निर्मित एक इमेज के 1 इंच के भीतर मुद्रित डॉट की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉट्स पर इंच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। हम सभी जानते हैं दोस्तों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा बड़े बड़े मानचित्र या फिर लेखा चित्र प्रिंट किए जाते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों ये सेम प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लॉटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? बताइए पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट में आउटपुट के लिए कितने पोर्ट होते हैं? दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी अन्य उपकरण को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। 264 नहीं होते हैं दोस्तों, 256 होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बताइए कौन से प्रोग्राम में ESC कुंजी का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों ESC कुंजी का प्रयोग सामान्यतः किसी भी कमांड को बंद करने के लिए काम में लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, बिल्कुल इसमें उपयोग करते हैं। फिर ऑप्शन सी है कमांड को रद्द करने में, इसमें भी लेते हैं दोस्तों, किसी भी कमांड को रद्द करना या बंद करना एक ही बात है। उसके बाद है एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची को बंद करने में, बिल्कुल इसमें भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों किसी चुनिंदा कमांड को चलाने में ESC कुंजी का उपयोग नहीं लिया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बताइए। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बताइए। टैब की, एंड की, एंटर की या फिर स्पेस बार की। तो दोस्तों विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एंटर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न। बताइए दोस्तों, कर्सर को किस उपकरण की सहायता से मूव किया जाता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, कर्सर को माउस की सहायता से घुमाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICR का पूरा नाम क्या है, ICR का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा, इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या फिर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ICR का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीके से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों, मोबाइल फोन टच पैनल किसके द्वारा काम नहीं करता है, फिंगर टच से या फिर ग्लव से या फिर लाइट ट्रांसमिशन से या फिर वॉइस रिकॉग्निशन से। बताइए दोस्तों, फिंगर टच से काम करता है दोस्तों मोबाइल का टच, ग्लव टच से भी काम करता है, लाइट ट्रांसमिटेंस से भी काम करता है दोस्तों, लाइट पेन के उपयोग से। लेकिन दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन से ये काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है, बताइए। सॉफ्टवेयर उपकरण है, इनपुट उपकरण है, स्टोरेज या फिर आउटपुट। स्पीकर की सहायता से दोस्तों हम गाने सुनते हैं, तो बताइए स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, स्पीकर या फिर हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आउटपुट। अगला प्रश्न है, DVD का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों। DVD आप सभी ने देखी होगी, एक गोल CD आती है जिसको DVD कहते हैं, तो बताइए उसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये लिखा हुआ नहीं है, बताइए। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों हम सभी जानते हैं वर्सेटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी, बहुउद्देश्य वाली, बहुमुखी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। और कभी कभी दोस्तों ये सीधा दे देता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो हमें याद रखना है दोनों ही, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। हिंदी में बहुमुखी डिस्क कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता है। जायरोस्कोप दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं। जायरोस्कोप एक डिवाइस के अंदर ही लगा हुआ स्कोप होता है, जिस तरफ डिवाइस को मूव करते हैं उसका कैरेक्टर या फिर उसका कर्सर उसी दिशा में मूव करता है, इसे जायरोस्कोप कहते हैं। तो बताइए किस में जायरोस्कोप प्रयुक्त नहीं होता है।
बताइए दोस्तों किस में जायरोस्कोप प्रयुक्त होता है? कीबोर्ड में दोस्तों जायरोस्कोप प्रयुक्त नहीं होता है, टेलीफोन में भी नहीं होता है, टेलीविज़न में भी नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर के माउस में जायरोस्कोप का उपयोग होता है। जिस हिसाब से हम माउस को हिलाते हैं उसी हिसाब से मॉनिटर पर कर्सर भी घूमता है दोस्तों, उसी टेक्निक को जायरोस्कोप कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर के माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? बताइए। जायरोस्कोप किस में प्रयुक्त नहीं होता है? कंप्यूटर के माउस में दोस्तों प्रयुक्त होता है, स्मार्टफोन में भी होता है। कई कई गेम खेलते हैं जिसमें जैसे हम फ़ोन को घुमाते हैं उसी तरफ अपना कैरेक्टर घूम जाता है। रेसिंग कार में भी होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक घूम जाती है वो। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में दोस्तों जायरोस्कोप का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए इन चारों में से कौन सा अलग है? बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। बताइए इन चारों में से दोस्तों कौन सा एक अलग है और तीनों किसी न किसी प्रकार के सेम है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन बाकी सभी स्टोरेज के डिवाइस है। देख सकते हैं बाहरी हार्ड ड्राइव ये स्टोरेज का डिवाइस है, डिजिटल कैमरा इसमें भी कहीं ना कहीं अपना खुद का स्टोरेज होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। इस हिसाब से ऑप्शन बी कीबोर्ड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? बताइए दोस्तों, दो लाइनों के बीच में वह घूमता है। बताइए पॉइंटर, माउस, ट्रैकर या फिर कीबोर्ड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस माउस अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है और वह उन दोनों के बीच में घूमता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की गति को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति किस इकाई से नापी जाती है? बताइए। अक्षर प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट या फिर शब्द प्रति मिनट। दोस्तों प्रिंटर की गति को पृष्ठ प्रति मिनट में नापा जाता है, हम सभी जानते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट। PPM भी लिखा होता है कभी कभी दोस्तों, जहाँ पर इसका फुल फॉर्म है पृष्ठ प्रति मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का क्या अर्थ है? OCR का फुल फॉर्म बताइए। दोस्तों वैसे तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, लेकिन इस चारों ही ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका पूर्ण हिंदी स्वरूप हमें ढूंढना होगा। बताइए दोस्तों OCR का फुल फॉर्म हिंदी रूप। इंग्लिश में दोस्तों इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाश, कैरेक्टर का अर्थ होता है लक्षण और रिकॉग्निशन का अर्थ होता है अभिज्ञान। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जाता है? टाइपिंग में दोस्तों किसी भी गलत की को दबाने पर गलती हो जाती है तो उसे किस कुंजी की सहायता से दोबारा मिटाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न, एंटर की, कंट्रोल की, स्पेस बार की या फिर शिफ्ट की। तो दोस्तों जिस कुंजी की सहायता से मिटाया जाता है उसे बैक स्पेस की कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर यंत्र एक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों की भांति कार्य करता है?
बताइए दोस्तों, चारों में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों की भांति कार्य करता है? जॉयस्टिक, माउस, मॉडेम या फिर प्रिंटर? जॉयस्टिक दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन दोस्तों मॉडेम मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में बदला जा सकता है। इसलिए इसे आउटपुट तथा इनपुट दोनों प्रकार का उपकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर है सी, मॉडेम। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्ड कॉपी से क्या तात्पर्य है या फिर हार्ड कॉपी का क्या तात्पर्य है? हार्ड कॉपी किस चीज को बोलते हैं? दोस्तों सामान्यतः जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंटर के माध्यम से कागज के पन्ने पर छाप दिया जाता है या फिर प्रिंट कर दिया जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो बताइए उस हिसाब से अपना ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रिंटर पर आउटपुट। प्रिंटर की सहायता से किसी पेज पर डाटा को छाप देना या फिर उसका प्रिंट निकाल लेना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।